अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कम खर्चे के अंदर अगर आप भी आज के दिन एक कमरा तामीर करवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक कमरा तामीर करवाने पर आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं कि एक कमरा तामीर करवाने पर हमारा कितना खर्चा आएगा, हमारी ईंटें कितनी लगेंगी, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा और इसके अलावा हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। और इसके अलावा हम जो एक रूम बनाएं इसका साइज़ कितना रखना चाहिए, 12 बाई 12 साइज़ रखना चाहिए, 12 बाई 14 रखना चाहिए या 14 बाई 16 का साइज़ रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात बहुत से दोस्त साइज़ में गलती करते हुए कमरा तो छोटा बना लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें सामान ही पूरा नहीं आ रहा। आधा सामान एक कमरे के अंदर रखने के बावजूद भी आपका सामान बच जाता है और आप ये सोचते रहते हैं कि अब आधा सामान कहाँ पर रखा जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ताज़ा तरीन रेट के मुताबिक एक कमरे का खर्चा बताने जा रहा हूं, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल एक कमरे का साइज़ कितना रखना चाहिए ताकि एक कमरे के अंदर आपका सामान भी पूरा आ सके। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक कमरा तामीर करवाने के लिए आपको असल में कितना साइज़ रखना चाहिए ताकि बाद में सामान रखते हुए आपको किसी किस्म की परेशानी ना आए। तो अगर एक एवरेज किस्म के कमरे की बात की जाए जो ना तो बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, तो एक एवरेज किस्म का जो कमरा होता है उसका साइज़ 14 बाई 16 फिट होता है। अगर आपके पास भी जगह खुली है तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस साइज़ के मुताबिक यानी 14 बाई 16 स्क्वायर फिट के मुताबिक एक कमरा तामीर करवाएं जिसमें आपका तकरीबन सारा सामान पूरा आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप आज के दिन एक कमरा तामीर करते हैं तो इस पर आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप अपना एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर यानी ज़मीन पर नया बनाने जा रहे हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप अपना एक कमरा छत के ऊपर बनाने जा रहे हैं तो तब आपका खर्चा कम आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर जब आप एक कमरा तामीर करेंगे तो एक कमरा तामीर करने के लिए आपको बुनियादें भी नई बनाने पड़ेंगी, जिसमें तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसा कि ईंटें, सीमेंट, रेत और मिस्त्री की जो मजदूरी है वो भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आप अपना एक कमरा छत के ऊपर बनाएंगे तो इसके लिए आपको ना तो बुनियादें नई बनाने पड़ेंगी बल्कि आपके तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी कम लगेंगे। तो ये था थोड़ा सा फ़र्क ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा तामीर करने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईंटों की। तो अगर आप अपना एक कमरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर तैयार करते हैं तो वहां पर आपकी 8000 से लेकर 9000 ईंटें लगेंगी। तो अगर आज के ताज़ा तरीन रेट के मुताबिक 1000 ईंट के रेट की बात की जाए तो 18,500 रुपये की 1000 ईंट मिलेगी। तो अगर आपकी एक कमरा तामीर करवाने पर 9000 ईंटें लगती हैं तो आपका 1,66,000 रुपये एक कमरा तामीर करवाने पर ईंटों पर खर्चा आएगा, जिसमें आपकी बुनियादों के साथ साथ पूरे कमरे की चुनाई मुकम्मल हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं सीमेंट की कि आपका सीमेंट कितना लगेगा और इस पर आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। सीमेंट के जो बैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके साथ आप अपनी बुनियादों के साथ साथ पूरे कमरे की चुनाई भी मुकम्मल कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने कमरे के ऊपर लेंटर डालने के साथ साथ फर्श भी डाल सकते हैं। तो इस सारे काम के लिए आपको एक कमरा तामीर करवाने पर आपके 48 बैग सीमेंट के लगेंगे। तो अगर आज के ताज़ा तरीन सीमेंट के रेट की बात की जाए तो एक बैग आपको 1410 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। तो 48 बैग सीमेंट के परचेज करने के लिए सीमेंट पर आपका 67,600 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद अगर रेत की बात की जाए तो एक कमरा तामीर करने के लिए आपको 18,000 रुपये की रेत परचेज करना पड़ेगी, जिसके साथ आप अपनी दीवारों को प्लस्तर भी कर सकते हैं और आपकी चुनाइयों में भी यही रेत इस्तेमाल होगी और इसके साथ साथ आप लेंटर में भी यही रेत इस्तेमाल करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सरिया की, जो कि आपने एक कमरे की चुनाइयाँ मुकम्मल करने के बाद छत का लेंटर डालने के लिए जो सरिया परचेज करना है तो वो आपका एक कमरे की छत का लेंटर डालने के लिए 240 kg सरिया लगेगा। तो अगर आप अपने एक कमरा लेंटर के लिए कराची का जो 60 ग्रेड का सरिया है वो परचेज करते हैं तो वो आपको आज के ताज़ा तरीन रेट के मुताबिक 230 रुपये पर kg के हिसाब से मिल जाएगा। तो इस तरह अगर आप कराची का सरिया 240 रुपये kg के
हिसाब से परचेज करते हैं तो सरिये पर आपका टोटल खर्चा 55,200 रुपये आएगा। इसके बाद अगर क्रश की बात की जाए तो एक कमरा के ऊपर लेंटर डालने के लिए जो आपकी बजरी इस्तेमाल होगी वो तकरीबन 1 सैकड़ा इस्तेमाल होगी। तो अगर बजरी के रेट की बात की जाए तो आज के ताज़ा तरीन रेट के मुताबिक आपको बजरी जो है वो 140 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से मिल जाएगी। तो इस तरह लेंटर डालने के लिए जो बजरी पर आपका खर्चा आएगा वो 14,000 रुपये आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कमरे को एक दरवाज़ा और एक विंडो लगाने पर आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 35,000 रुपये आएगा। इसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल खर्चे की, जिसमें आप लेंटर डालते वक्त जो 4 लाइटें रखते हैं और फैन बॉक्स रखते हैं, तो इस पर आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो तकरीबन 10,000 रुपये आएगा। तो अगर आप अपने कमरे के अंदर टाइल या मार्बल लगाते हैं तो मार्बल लगाने पर आपका तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि मिस्त्री की मजदूरी यानी कि लेबर कॉस्ट आपकी एक कमरा तामीर करने पर कितनी आएगी। तो एक कमरा तामीर करवाने पर जो मिस्त्री आपसे मजदूरी लेगा वो तकरीबन 1 लाख रुपया लेगा, जिसमें बुनियादों से लेकर छत तक तमाम चुनाई शामिल होगी। इसके अलावा जो दीवारें हैं आपकी वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से प्लस्तर करने के साथ साथ आपके लेंटर के लिए जो फार्मवर्क इस्तेमाल होगा वो भी इसी खर्चे में शामिल है। तो ये थे तकरीबन आज के दिन अगर आप एक कमरा तामीर करवाना चाहते हैं तो ये तमाम के तमाम अखराजात आपके आज के दिन एक कमरा तामीर करवाने पर आएंगे। इसी के साथ ही वीडियो के इख्तिताम पर आप तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।